हाय शार्क्स। जिंदगी कितनी मैजिकल होती है ना, और हर चैलेंज एक मौका कुछ कर दिखाने का। और ऐसे ही जब सिर्फ 15 साल की उम्र में हाथ में 300 रुपए लेकर मैं अपने घर से बाहर निकली, तो मेरी आंखों के सामने था सिर्फ अंधेरा। ना ये पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है। मगर जिंदगी मुझे ले गई एक ब्यूटी पैजेंट में, जहां मैंने देखा कि कैसे एक ज्वेलरी का पीस आपके पूरे लुक को उभार देता है। जब मैंने इस पे और रिसर्च की तो देखा कि इंडिया में ज्वेलरी बहुत ही स्क्रैटर्ड तरीके से बिक रही थी। एक तरफ थी हाई एंड लग्जरी डिजाइनर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, और दूसरी तरफ थी बिल्कुल ही इमिटेशन, लो स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड हो जहां पर हाई क्वालिटी, हाई डिजाइन और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हो, और ये सारे एक ही क्लिक पे अवेलेबल हो। और ऐसे ही शुरुआत हुई रुबांस एक्सेसरीज की। और आज हम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड हैं। Hi everyone, this is Chinu Kala, founder Rubans Accessories. And hi everyone, I am Amit Kala. We are from the Garden City, Bangalore. रुबांस की शुरुआत हमने 2014 में की with just an investment of 3 लाख। आज we are so happy to say कि हम 25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। वाह! शार्क्स, हमारा अपना विजन है कि हम रुबांस को इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाएं। सो इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी। What? साथ में पानी वानी लाए हो पीने के लिए कि नहीं? I think we met once at in an event in Bangalore, right? Yes. You were also there. Yeah, I was there and मैं actually तीनों की स्टोरी जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो स्टोरी मैंने एक्चुअली जोश टॉक्स पे सुनी थी एंड मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी सेरेंडिपिटस है कि तीसरी चौथी बार मैं आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुई हूँ। चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है, तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी? मैं सिर्फ 15 साल की थी। काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से। तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे, और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम सऊदी अरेबिया रहती थी। अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैं नाना सुपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई, और वहाँ पर 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे में। Oh my God. मेरे पास ना 300 रुपए थे, और मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा, और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए, तो मैं ना एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? यस। तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी। वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी। 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था, जहाँ पर हफ्ते में 1 बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी, और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया, और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है। हर पीस जो आप बेचोगे उस पे कमीशन मिलेगा। पहले दिन जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोरबेल बजाई, दैट लेडी, उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनाइल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था। उसने
जो स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मेट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी, फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मानी तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए, सेल करके ही जाना है। रोते हुए जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोरबेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीस मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीस कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी। बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहाँ से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। Crazy. तो अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर, और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। फिर उसके बाद हमने शादी की। Just quickly, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा अच्छा। देन ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो घर पे सैलून चला रही थी। उसके साथ मैंने सोचा भरत एंड डॉरिस बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में। और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की। आपने पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला आपको इस पूरे दौरान? कभी नहीं। आपने किस क्लास में छोड़ा था ये? 7th। आपने तो सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली, जो रियल पढ़ाई होती है ग्राउंड की। तो you can teach many other students a lot of things. Thank you. I was invited at IIM Ahmedabad just 2 महीने पहले, वाह। और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को लाइफ के लेसन दिखा रही There you go. फर्क बहुत है आपके और हमारे तालीम में। हमने उस्तादों से सीखा, आपने हालातों से। अरे वाह, क्या बात। और अमित जी वो टाइम आप क्या कर रहे थे जरा? मैं स्टार स्पोर्ट्स एंड ESPN के लिए 2007 से 2011 तक काम कर रहा था। क्या काम करते थे आप? डिस्ट्रीब्यूशन देखता था मैं। अच्छा जी। एंड देन 2011 से 2020 तक मैंने वायाकॉम नेटवर्क 18 के लिए काम किया। अंडरस्टूड। और 2020 में आपने अपनी जॉब छोड़ के रुबांस फुल टाइम ज्वाइन किया है हमें। अच्छा। आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, व्हाट इज सो डिफरेंट एंड यूनिक? मेला। बस सरताज लगोगे, पहन के दिखाओ। I like you to try this. This is one of my favorite. Oh wow, it looks amazing. Oh my god, I love it. These are like, you know, JLo earrings. Yes. इसका प्राइस क्या होगा? This will be for 8,000. And this will also be same नहीं range. नहीं, ये 2,200. Right. ये वाला 650. ये आप इंडिया में बनाते हैं? हाँ जी, हाँ। कहाँ पे इंडिया में कहाँ बनाते हैं? मेजर हब्स हैं कलकत्ता,
कलकत्ता के गांव, थोड़ा दिल्ली में है, बॉम्बे है एंड राजस्थान इज वेरी बिग। डिजाइन्स आपके हैं या रेडीमेड अवेलेबल होते हैं? आप क्यूरेट करते हैं, चूज करते हैं उनको? सो 80% डिजाइन हमारे हैं, 20% यस हम क्यूरेशन करते हैं। तो वो डिजाइनर्स हैं आपकी टीम में? यस, मैं जयपुर से आता हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत सारी दुकानें देखी हैं जिसपे ये माल मिलता है। बिल्कुल। इनकी जो प्राइस है वर्सेस अगर मैं लोकल शॉप पे जाके सिमिलर आइटम खरीदता हूँ उसमें कितना डिफरेंस है? जो आप कॉमन शॉप्स में देखेंगे वो 10 शॉप पे अवेलेबल होगा, बट अगर आप मुझे बोलते हैं कि सेम डिजाइन कहीं पर अगर किसी ने मेरा कॉपी किया है तो वो 20-25% हम उससे महंगे ही होंगे। समझ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसका मार्केट साइज क्या है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये फैशन ज्वेलरी की? एज ऑफ लास्ट ईयर करीब 26,000 करोड़ की थी। बाय 2027 आई थिंक हम देख रहे हैं करीब 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री। And mostly unorganized. 88% अनऑर्गेनाइज्ड, Wow. क्योंकि 12% शेयर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड या ब्रांड्स के पास है। मैंने जितना देखा है हम खेल रहे हैं डिजाइन पे और प्राइसिंग पे, ये दो चीजों पे खेल रहे हैं। पर ब्रांड के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब कैसे बनेगा ये ब्रांड बड़ा? कुछ नंबर्स देना चाहूंगी मैं आपको। हमारी अब 30% रिपीट रेट है, सो कस्टमर्स लाइक आवर ब्रांड, दे लाइक आवर डिजाइन, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है D2C के लिए। और हम बूटस्ट्रैप कंपनी है और बहुत ही लीन टीम है, तो उस पर हम कभी फोकस ही नहीं कर पाए, बट हमने ब्रांड क्रिएट किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मिंत्रा में ही 40% कस्टमर्स हमारा नाम सर्च करके हमारा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आपकी कितनी सर्चेज होती हैं पर डे? कुछ अंदाजा दीजिए। 38,000 सर्चेज होती हैं, 18,000 ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ। कंज्यूमर रेटिंग क्या आते हैं आपके? एनीथिंग बिटवीन 4.5 to 4.8। अच्छी रेटिंग है सर हम आपकी। बेस्ट परफॉर्मर हैं, हमें यही कंफर्म कर रहा हूँ। तो हम पिछले 3 साल से मिंत्रा के Best performer। हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड हैं। सेल्स बताइए। सो हमारी लाइफ टाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं। वाओ। FY21 में हमने नेट 29.7 करोड़ किया। 22 में हमने 51 करोड़ पे क्लोज किया है Well done. एंड दिस ईयर वी शुड बी क्लोजिंग एट 65 करोड़। और इसमें प्रॉफिट कितना था आपका? 51 में और 65? 51 में हमारा एबिटा मार्जिन उस समय 8% था। हमारी नेट सेल 36 करोड़ की थी। तो आपने फिर 2.5 करोड़ कमाए, 2.5-3 करोड़। और अभी इस साल नेट रेवेन्यू कितना होगा? इस साल नेट रेवेन्यू हम अराउंड 44 से 45 क्रॉस 45 करेंगे। पे close करेंगे। और कितना प्रॉफिट कमाएंगे आप? 15% का एबिटा। वेल डन। मेन ज्वेलरी बिजनेस कहाँ चलता है, कहाँ पे बिकता है? मिंत्रा। कितना परसेंटेज है आपका? हमारा अराउंड 75% बिजनेस मिंत्रा से आता है। That's huge. D2C हमने आज से 6 महीने पहले शुरू किया है। इस साल में हम करीब 8 करोड़ कर लेंगे अपने D2C पे। When you say D2C, आप कैसे, क्या परिभाषा है आपकी D2C की? अपने हम अपनी वेबसाइट पे website। जो बिजनेस। ठीक है, उसमें आप अभी 6 महीने हुए। एक ही प्लेटफॉर्म से 75% शेयर इज लाइक गिविंग द पावर टू दैट प्लेटफॉर्म, राइट? वल्नरेबल थोड़ा। नहीं, इट इज मोर टू डू विद वेयर द कस्टमर इज, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स के ASP जो हैं वो मार्केट से थोड़े ज्यादा हैं, बिकॉज किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका ASP 280 से 300 रुपए है। हमारा ASP 800 रुपए है। 800 रुपए आपने बोला ASP, ये डिस्काउंट के बाद है? या है हाँ, और ग्रॉस मार्जिन कितना होता है उस पे? 70%। आप लोग का जो इक्विटी का कैप टेबल है वो कैसा दिखता है? दोनों के बीच में क्या स्प्लिट है इक्विटी शेयर्स का? सो अभी तक तो वो मेरा ही चेक साइन करती हैं सैलरी का। She owns 81%. She and her mother own 81%. बाकी उन किसके पास है 19? सो हम मिंत्रा का एक्सेलरेटर प्रोग्राम का भी पार्ट है। हाँ जी। सो उसमें हमने 2018 में 19% वहां दिया। आपका अपनी वेबसाइट पे कैक क्या है? 356 रुपीज। एंड आज तक आपने फंड रेज नहीं किया है? नहीं, फंड नहीं रेज किया। अभी फिलहाल टीम में आप दोनों हैं, राइट? जी, और कौन है टीम में? एट अ बिगर लेवल तो हम दोनों ही हैं और कोई नहीं। पर आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, आपने 2-2.5 करोड़ का एबिटा बनाया, अभी आप 5-6 करोड़ का बना रहे हैं, तो आपने एक सॉलिड जबरदस्त टीम क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? नो पीयूष, आई थिंक जो जर्नी हमारी 0 to 1 की है वो एक लेवल तक हमने चली है। आई थिंक 1 to 10 और 10 to 100 की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। हमारा एक रीजन यहाँ पर आने का ये भी था कि आपके एक्सपीरियंस से अगर हम एक गलती कम करेंगे ना आगे लाइफ में, आई थिंक वर्थ इट। मुझे ये लगता है कि अपने को अगर इस कंपनी को थोड़ा बेटर मार्जिन प्रोफाइल को ले जाना पड़ेगा तो अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऊपर खींचनी पड़ेगी।
तो इसके अंदर आपका कोई व्यू पॉइंट है कि आपके जो 800 रुपए का ऑर्डर वैल्यू आता है उसको ऊपर ले जाने का स्कोप है या नहीं? हमने इसी को एड्रेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पे हमारा ASP है 1700 रुपए का। ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू है या फिर एक ऑर्डर की वैल्यू है? नहीं नहीं एवरेज सेलिंग प्राइस। 2-3 प्रोडक्ट लगते हैं उसमें एक प्रोडक्ट लगता है। नो, सो हमारा एवरेज बास्केट साइज इज 1.1। गॉड है। सेकंड, मुझे लगता है कि आपकी जो टीम में एक चीज का मिसिंग लिंक है, वो आपको एक टेक मार्केटिंग टाइप का को-फाउंडर चाहिए होगा। क्या आप ओपन होंगे एक को-फाउंडर लाने के लिए? सारी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। 2 अच्छे खासे आप यहाँ तक ले आए हो धंधा। बहुत बड़े बड़े D2C ब्रांड्स बन गए विदाउट टेक। को फाउंडर नहीं सोच रहे हैं, बट अगर हमें टीम खड़ी करनी है तो वो तो को फाउंडर के बगैर भी हो सकती है। अरे वेल डन, वेल सेड। अभी ओपन नहीं रहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि आपका बिजनेस आपने अच्छा बनाया है। मैं इस समय बाहर होना चाहूँगा आपके इस ऑफर से। तो प्राइमरी रीजन है कि मेरे को लगता है कि टेक और प्रोडक्ट का जो आपका और डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो और को फाउंडर लाने के लिए ओपननेस नहीं, मेरे को लगता है स्केल अप वहीं से आना है। और मुझे लगा कि वहाँ पर आप लोग का प्रोडक्ट अच्छा है, एक चीज़ एक पिलर मिसिंग है और उसके लिए ओपननेस कम लगी मेरे को, इसलिए आज मैं बाहर जाना चाहूँगा। आई थिंक चीनू, जो आपने ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप ने रिफ्लेक्ट की है फॉर श्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट द परसिवियरेंस। आई थिंक जिस स्टेज पे अभी आपका बिजनेस आ गया है ना, यहाँ से जर्नी एक अलग जर्नी है। अभी आपको जरूरत है ज्यादा टीम स्ट्रक्चर बनाने की और इसको आगे कैसे ले जाने की, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चीनू, पिछले 12 महीने में मैंने आपको शायद कई बार आपका स्टोरी के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जब भी टफ डेज होते हैं ना, तो मैं याद करती हूँ कि मैं ट्रेन के स्टेशन पे सोई नहीं हूँ, मेरे मुंह पे दरवाजा किसी ने स्लैम नहीं किया है, वड़ा पाव खरीदते टाइम मुझे कभी सोचने का नौबत नहीं आई है। तो मैं कितनी लकी एंड कितनी प्रिविलेज हूँ, और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, 1 crore in equity for 1% of the business and 50 lakhs in debt for 12% interest rate. बहुत पापड़ बेले आपने, हमने भी बेले, भूख समझते हैं। लेकिन जिस तरह के आपने परखा, you have studied from the University of Life, मैं आपको 1.5 करोड़ का ऑफर करता हूं जो आपने मांगा, वही वैल्यूएशन पे जो इन्होंने दिया, लेकिन कोई डेट नहीं। मुझे लगता है कि अभी 6-6.5 करोड़ का EBITDA है आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, बट जैसे ग्रोथ में पैसा डालेंगे ना, तो बहुत जरूर नीड पड़ेगी, तो उसमें डेट बांध लेना ये टाइम पे मैं नहीं समझता हूँ इज वाइज। मैं नमिता और विनीता के साथ जुड़ जाता हूँ उस ऑफर में। Dream team, 1 crore for 1% and half a crore at 12%. भाई आप बिजनेसमैन हो, डेट वेट मत लेना। सो अमन, विनीता, क्या आप लोग अपने ऑफर को जो डेट का पोर्शन है उसको इक्विटी में डाल करके आ सकते हैं? एक चीज मैं शार्क टैंक पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो एक भूसा डाला है ना सबके सर में कि डेट इज बैड, प्लीज अंडरस्टैंड डेट इज चीपर देन इक्विटी। नॉट एट दिस स्टेज। नो, एब्सोल्युटली एट एनी स्टेज। मतलब एट दिस स्टेज और भी ज्यादा चीप होता है ये। अरे यार, तुम गलत दिखा रहे हो। Rather than counter, take the dream team and move ahead. और जहाँ इन्वेंट्री का सवाल है ना, डेट से बहुत फायदा है। वो तो बैंक भी दे देगी। बिना मैन्युफैक्चरिंग के नहीं मिलता है। I think we'll go with the dream we'll go team. with the deal. What is the dream team? 1 crore, 1% and 50 lakhs debt. Good for 10. Good decision. You made the right call, Amit.